तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप लोग सब सही हो गए, हम भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। तो अपनी भी हो गई है रेडी। आज है अपने मोटो ब्लॉगिंग का डे 7 और अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज फिर मौसम मस्त हो रहा है, तो इस मौसम मस्त में मस्त मस्त सुहाने मज़े लेते हुए चलते हैं और आपको न्यू न्यू चीज़ें थोड़ी सी एक्सपीरियंस करवाते हैं, जो कि अपना ज्ञान है थोड़ा सा वो भी समझाएंगे। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया हो गए भाई। तो बिना किसी टाइम वेस्ट कर अपने ब्लॉग शुरुआत करते हैं। जो भैया हमारे फर्स्ट ब्लॉग से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं देख रहे हैं उनको चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे। और जो नया है उनको बता दूं भाई, ये अपना डे 7 आउट ऑफ 100 है, यानी कि हम 100 डेज रेगुलर मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग भाई समझ रहे होंगे। बाकी चैनल को लाइक कर दो और सपोर्ट बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं अपने चैनल की। तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा मैंने एक उस पर डाली थी, एक भाईचारे के ऊपर, तो वो चीज़ बहुत हाईलाइट्स होगी। उसके मैंने एक मिस्टेक देखी थी कि भाई जैसे कि उस पर ना एक में मतलब ऐसे बात हुई मेरी यार दोस्त से। तो भाई ये देखो रोड का क्या हाल है, ये देखो भिवाड़ी का तो बहुत गंदा हाल है भाई। सीन बारिश के मौसम में ना सीन पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हाँ भाई, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे से गए थे कि तूने ऐसे क्यों बोली कि भाईचारे के ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे बेकार हो रहा है, और तूने मतलब ऐसे इस वे में दिया। तो मेरे भाई मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी शायद किसी को क्वेश्चन आ रहा हो, मेरे को जब फील हुआ कि हाँ भाई मैंने जो दिया ना वो सही से समझ नहीं पाया शायद, तो इसीलिए मैं वो बता रहा हूँ। भाईचारे के ऊपर पॉइंट मैंने इसलिए बताया था, उनको नहीं भाई, जो रियल में कर रहे हैं और जो रह रहे हैं वो बढ़िया बात है। मैंने उनके ऊपर दिखाया था जो 1% नहीं है, जो 90% आजकल कर रहे हैं भाईचारा जो दिखाते हैं उनको। जो भाई जो घर से तगड़े हैं, अपने घर से खाना पीने को बढ़िया मिल रहा है, पीछे सब कुछ बढ़िया है, उनके लिए भाईचारा भाई खूब निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो भी घर में करना उनके लिए कर रहा हूँ जिनके लिए भाई उनका घर बार कुछ है नहीं, किराया विराए पे रह रहे हैं, कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं या घर से लेके खा रहे हैं, फ्री डोलने हैं, बेकाम में काम छोड़ छोड़ के लड़ाई झगड़ों में जा रहे हैं। तो भाई उनके ऊपर बताई थी कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे भाई जहाँ घर नहीं है, जहाँ बैक सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे भाईचारा करना बहुत बेकार है। क्योंकि तुम घर वालों से ही लड़ रहे हो और भाईचारा बनाने के लिए काम पे नहीं जा रहे हो। भाईचारा बनाने के लिए भाई एक बात बताऊं, जिस मैटर में तुम डॉन बन के जा रहे हो ना आज, कि भाई हाँ हम सोल्व करवा देंगे, आगे से फोन आता है हाँ भाई तू ही कर सकता है, तू ही करवा सकता है, तो मेरे भाई सब कहने को आने की बात है। जिस दिन नाम आ गया ना और जिस दिन पट्टे पे चढ़ गया, ये फूलबाग थाना है, इसके पे पटा है एक, ठीक है, उसमें लिखा आन मिलन सजन, ठीक है मेरे भाई। जिस दिन वो टिका ना तुम्हारे दो, सारे के सारे भाईचारा निकल जाएगा, सब अकल आ जाएंगे। और मेरे भाई मैं लिख के देता हूँ, जो 90% लोग हैं ना जो भाईचारे में जी रहे हैं, मेरे भाई बर्बादी का फार्म है, मजाक से के रियलिटी बात बता रहा हूँ। तो इस चीज में मत रहो कि भाई भाईचारा काम आएगा, पट्टे पर रहेगा रो रहेगा। भाई अपनी आने वाली गाड़ी जेड ब्लैक हाई राइडर, आज मैं तुम्हें ब्लॉग में कंफर्म करता हूँ, ज्यादा ज्यादा 2 साल बाद अपने पास ये गाड़ी रहेगी, ठीक है। इसको नोट कर लेना, हाईलाइट पे डाल देना चाहे। 2 साल बाद एक हाई राइडर अपने नीचे भी होगी जेड ब्लैक। दिस इज मेरा अभी ये प्रॉमिस है, मैं पीछे पड़ चुका हूँ इस हाई राइडर के। 2 साल बाद तो मेरे पास होनी ही होनी है, 2 साल के अंदर, ठीक है। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक भाई। तो जो बंदे मतलब ऐसे कह रहे थे ना कि भाईचारा है जो ऐसा है, मेरे भाई जब ये अच्छा लगता है जब तुम्हारे पीछे लगाने वाला हो कोई, कि हाँ भाई कल को तुम्हारा नाम आ जाए तो पैसे भर के तुम नाम कटवा सको चौकी में जाके। अब तुम्हारे पल्ले है कुछ नहीं, फ्री डोल रहे हो, 8-10 हजार की नौकरी कर रहे हो, घर वाले दुखी है, भूखे मर रहे हैं, उनको बैंक में खाने का वो नहीं है, और तुम लोग भाईचारे में निभा रहे हो, जहाँ घर वालों को परेशान करो, चौकी थाने में घसीटवा रहे हो, वो मुश्किल से कंपनी जा के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उन लोगों से निवेदन है भाई, अपना घर बार देखो, घर पे फोकस करो, ठीक है। भाईचारे में मत जाओ भाई, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं आना जाना, ठीक है भाई।
जब जाके जब चौकी में आके जब नाम आता है ना, जब कोई सा भाई समझ नहीं आया, जिसका फोन आएगा ना तेरे पास के भाई मेरे को सोल्व कर सका, वो भी नहीं पूछेगा भाई कितने लगे तेरे, कितना पिटा है तू, कितना है। 0.1% बंदे आके उस टाइम खड़े होंगे वहाँ पे, वो भी अगर नाम आएगा तो, बिना नाम के कोई भी आएगा नहीं कि सारा ठीक है अपना आप वोट लेगा, समझ गए। तो मेरे भाई ये बहन काट दो, भाईचारे से बाहर निकलो, अपनी रियल जिंदगी जियो और खुश रहो, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ आई होगी मेरे भाईचारे वाले भाई, आंखें खोल लो टाइम से ही, क्यों घर वालों को दुखी कर रहे हो। और एक बात और, जो बंदा तुम्हारे सामने अपने घर वालों से लड़ता है, माँ की वैल्यू नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तू तड़ा के बात करता है और बापा से तुम्हारे पीछे लड़ जाता है, जैसे कैसे ही मान लो लड़ाई कर लगे, तुम्हारे सामने फोन आ जाते हैं तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। मेरे भाई मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, तुम्हारा कभी सगा नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में नहीं होगा। जो अपने भाई से लड़ रहा होगा, जो अपने माँ से लड़ रहा होगा, तू तड़ाक से बात करता होगा, लड़ देता होगा, जो उनकी बुराई करता होगा तुम्हारे पास आके, मेरे भाई मैं लिख के दे सकता हूँ वो लड़का किसी का सगा नहीं है, चाहे कोई बंदा है चाहे बंदी है, कोई भी। देख गुस्सा होना वैसे होना अलग बात है, बट अगर बुरे टाइम में भी साथ नहीं खड़ा हुआ उनके, और जैसे उनका साथ नहीं दे रहा घर वालों का, तो मेरे भाई लिखवा ले कोरे कागज पे, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और अपने लगे रहो, कमाओ खाओ बोझ लो, भाईचारे से दूर रहो, जो है अपने काम रखो, बनाओ रहो, बढ़िया बात है भाईचारे में रहो जैसे रहना है, बट इतना रहो लिमिट के तुम्हारे घर वाले परेशान ना हो। अंकल जी देख के, अंकल जी टोरे में हो रहे हो, ठीक है भाई। उम्मीद है बात मेरी समझ आई होगी तुम्हारे भाईचारा गाड़ी। और हाँ, जो भी इस व्लॉग में मैंने नाम ले ही दिया है तो तुम्हें मैं बता दूं कि भाई तुम्हारे भाई को आ चुकी है अब हाई राइडर पसंद, तो हाई राइडर का कोई सा भी मॉडल आए, बेस पर नहीं आएगा, सेकंड बेस थर्ड बेस जो भी है तो भी आ सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन मूड एंड डिपेंड ऑन इट्स फीचर्स। मैंने अभी इतनी हाईलाइट्स देखी है थोड़ी बहुत जो मिनी फॉर्च्यूनर नाम से जानी रही है, तो तुम्हारे भाई को वो ज़्यादा पसंद आ चुकी है। तो अब इस ब्लॉग में जब मैंने बात करी दी थी तो मैं उसको क्लियर बता दूं कि अगले 2 साल में वो हाई राइडर अपने नीचे होएगी, वो भी जेड ब्लैक कलर या वाइट कलर। बाकी तो फोर्स तो पूरा जेड ब्लैक कलर का ही है, चाहे उसमें कितनी तकलीफ आए चाहे कुछ भी है, वो आपको दिखाता रहूंगा बाद में, बट मैंने पूरी बुक कर दी अपनी साइड से। अगले 2 साल में हाई राइडर गाड़ी अपने पास आएगी, वो भी जेड ब्लैक कलर की, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड है, मेरी तरफ से तो लोकड़ है, अगर बात कुछ बिगड़ी या ऐसी सिचुएशन आ गई जो संभाली नहीं गई तो भाई उसके लिए तो कह नहीं सकते, बट लेकिन अपनी तरफ से पूरी बुक है, हाई राइडर अपनी पसंद हो चुकी है, फाइनल एंड फाइनल। और तुम समुद्र के मजे लो रोज की तरह। थोड़ी सी बारिश आई थी भाई यहाँ पे और पानी देखो कितना भर गया, ये देख, लेकिन R15 का ये तो चस्का है, चाहे कितना पानी ऊपर तक आ जाए। उस दिन भाई ऊपर यहाँ तक गया था पानी, लेकिन फिर भी भाई साहब बंद नहीं होती बाइक पे। या माँ का ये चीज तो है, इसे कहते हैं बेटा R15 ले, ये कहते हैं ना R15 में क्या है, प्लास्टिक में भाई बहुत कुछ है। ठीक है भाई, तो अब पहुंच गया अपनी मंजिल पर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को सनातन। और रोज ब्लॉग्स आएंगे हमारे 100 डेज के, तो बेल आइकन दबा दो जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाकी मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो।